मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी की वजह से पैसा नहीं हारते, इंडिकेटर की वजह से भी नहीं हारते, स्टॉप लॉस की वजह से भी नहीं हारते। वो पैसा हारते हैं क्योंकि वो गलत स्टॉक ट्रेड कर रहे होते हैं। सोचिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों ओआरबी ट्रेड करते हैं, दोनों वीवैप देखते हैं, दोनों रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, दोनों डिसिप्लिन की बात करते हैं। एक पैसा बना लेता है, दूसरा पूरा दिन चॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने वो स्टॉक चुना जिसमें इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड थे और दूसरे ने वो स्टॉक चुना जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। और मार्केट की रियलिटी यही है। आपको सेटअप ढूंढने के पैसे नहीं मिलते, आपको सही स्टॉक में सेटअप ढूंढने के पैसे मिलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक इन प्ले का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो इस एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड उसका प्रैक्टिकल फॉलोअप है। अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टॉक इन प्ले होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टॉक इन प्ले मिलता कैसे है, शाम को क्या देखना है, सुबह क्या कंफर्म करना है, कौन सा स्टॉक इग्नोर करना है और कौन से 500 स्टॉक की दुनिया से सिर्फ 2 या 3 स्टॉक तक पहुंचना है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का दिन 9:15 बजे शुरू नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का दिन मार्केट बंद होने के बाद शुरू होता है। दोस्तों, इस स्टॉक सिलेक्शन और ये मार्केट एनालिसिस का एक पेज का डॉक्यूमेंट जो आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा, वो इसके लिंक में दिया हुआ है। आप लिंक डाउनलोड करके वो फॉर्मेट अपने फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर मार्केट बंद होने के बाद चार्ट्स बंद कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट बंद होने के बाद काम शुरू करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए। कल का ट्रेड प्रेडिक्ट नहीं करना, कल का कैंडिडेट आइडेंटिफाई करना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रेडिक्शन और प्रिपरेशन में। मैं कल क्या होगा ये नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ अगर कल मूवमेंट आता है तो कौन से स्टॉक में आ सकता है। सबसे पहला फिल्टर लिक्विडिटी। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन प्रोफेशनल्स बोरिंग चीज़ों से पैसा बनाते हैं। इलिक्विड स्टॉक के चार्ट दुनिया के सबसे सुंदर चार्ट हो सकते हैं, लेकिन जब एंट्री और एग्जिट की बारी आती है तो पूरा गेम खराब हो जाता है। इसलिए पहला सवाल, क्या मैं आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकता हूं? अगर जवाब नो है, आगे बढ़ जाइए। दूसरी चीज, स्टॉक क्लोज कहाँ हुआ, डे हाई के पास, डे लो के पास या बीच में। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हमें बताती है कि आखिरी घंटे में बैटल किसने जीती, बायर्स ने या सेलर्स ने। अगर स्टॉक डे हाई के पास क्लोज हुआ है तो बायर्स एग्रेसिव थे, अगर डे लो के पास क्लोज हुआ है तो सेलर्स एग्रेसिव थे। गारंटी नहीं है कि कल भी वही होगा, लेकिन अटेंशन वहां बिल्ड हो रहा है और हमें अटेंशन ही ढूंढना है। तीसरी चीज, डेली चार्ट कंटेक्स्ट। ये ब्रेकआउट के पास है या सपोर्ट के पास है या पुल बैक में है या कंप्रेशन में है या किसी मेजर लेवल के पास है। मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूं अगर कल मूवमेंट आया तो क्या ये स्टॉक क्लीन मूव दे सकता है, बस। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वॉच लिस्ट फिलॉसफी। मैं एक सिंपल फिलॉसफी को मानता हूं, सब कुछ एक वॉच लिस्ट में मत डालिए, chaos क्रिएट होता है। मैं जेन्युइनली 3 लिस्ट रखता हूँ। पहली लिस्ट जो यूनिवर्स है, जो स्टॉक में रेगुलरली मॉनिटर करता हूँ, बस हंटिंग ग्राउंड। दूसरी लिस्ट होती है प्रायोरिटी लिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इस लिस्ट को देखना है। यहाँ सिर्फ हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स आते हैं। एंड द थर्ड लिस्ट, ओपन पोजिशंस और सेकेंड डे प्लेस। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मार्केट का एक सीक्रेट है, बहुत बार बेस्ट ट्रेड्स नया स्टॉक नहीं होता, कल का विनर ही आज का विनर हो सकता है। इंस्टीट्यूशन एक दिन में काम कंप्लीट नहीं करते, कभी कभी स्टॉक 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक प्ले में रहता है। इसीलिए कल के विनर को इग्नोर मत करिए। नाउ विल डू इन अ पार्ट 3 द मॉर्निंग कंफर्मेशन। हम सुबह क्या करते हैं? अब सुबह यहाँ एक ही सवाल पूछना है, वाई टुडे? ये स्टॉक आज इंटरेस्टिंग क्यों है? न्यूज़ है, रिजल्ट है, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट है,
कोई सेक्टर इवेंट हुई है, वॉल्यूम स्पाइक आया है, वाई बिल्टअप हुआ है, कोई तो वजह होनी चाहिए। मार्केट में पार्टिसिपेशन बिना वजह के ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन से लिक्विडिटी आती है और लिक्विडिटी से मूवमेंट आता है, मूवमेंट से अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी से पीएनएल बनता है। नेक्स्ट यू विल डू द क्लीन प्राइस एक्शन टेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर, हर मूविंग स्टॉक ट्रेडेबल नहीं होता, हर गैप ट्रेडेबल नहीं होता, हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होता। कुछ स्टॉक प्रोफेशनल लगते हैं, कुछ स्टॉक कैसीनो लगते हैं। हमें कैसीनो नहीं चाहिए, हमें क्लीन बिहेवियर चाहिए। लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, पुलबैक्स क्लीन है, वॉल्यूम कंसिस्टेंट है, वीवैप के आसपास बिहेवियर रीडेबल है। अगर चार्ट मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ट्रेड नहीं करना। सिंपल। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कैपिटल की कमी है, अटेंशन की कमी है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, सबसे डिफिकल्ट काम। अब आता है सबसे डिफिकल्ट काम, स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं, स्टॉक रिजेक्ट करना। मैं आपको बताऊं, जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख रहा था तो पूरी जेएनयू की जो मेरे दोस्त थे या यार थे जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, वो मुझसे ये पूछने नहीं आया करते थे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन आएगा। वो मुझसे ये पूछते थे कि रमेश क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब जानते हैं, क्या नहीं पढ़ना। इसीलिए उस फिलॉसफी को जो मैंने अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में सीखा, वो मुझे आज पता लगा कि वो यहाँ स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना काफ़ी नहीं है कि विच स्टॉक इज गुड टू ट्रेड, यू मस्ट नो विच स्टॉक्स टू अवॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं, स्टॉक रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। यही प्रोफेशनल स्किल है। 20 कैंडिडेट्स मिले, बहुत बढ़िया, 15 को रिजेक्ट करो, फिर 10 रिजेक्ट करो, फिर 5 रिजेक्ट करो, और फाइनली 2 या 3 स्टॉक बचने चाहिए। रिटेल ट्रेडर क्वांटिटी ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्वालिटी ढूंढता है। नाउ कम ऑन द गेम प्लान। अब फाइनल वॉच लिस्ट के हर स्टॉक के लिए एक मिनी गेम प्लान बनाइए। वाई दिस स्टॉक, वाई टुडे, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप कहाँ लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं गलत कब प्रूव हो जाऊंगा, यानी मेरा इनवैलिडेशन क्या है। इनवैलिडेशन क्या है, आपकी थीसिस कहाँ गलत होगी, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। रिटेल ट्रेडर क्वांटिटी ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्वालिटी ढूंढता है। नाउ कम ऑन द गेम प्लान। अब फाइनल वॉच लिस्ट के हर स्टॉक के लिए एक मिनी गेम प्लान बनाइए। वाई दिस स्टॉक, वाई टुडे, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप कहाँ लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं गलत कब प्रूव हो जाऊंगा, यानी मेरी इनवैलिडेशन कब होगी, थीसिस कब गलत होगी। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप गेस कर रहे हैं, और गेसिंग को मार्केट बहुत महंगा बना देता है। मैं आपको एक लाइन देकर जाऊंगा, बहुत सारे ट्रेडर्स पूरी लाइफ एंट्री इंप्रूव करते रहते हैं, एग्जिट इंप्रूव करते रहते हैं, इंडिकेटर इंप्रूव करते रहते हैं, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव नहीं करते, और फिर वंडर करते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। याद रखिए, डेड स्टॉक में दुनिया के बेस्ट सेटअप भी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन ट्रू स्टॉक इन प्ले में एवरेज सेटअप भी काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला काम ट्रेड लेना नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला काम बैटलफील्ड चूज करना होता है, और जब बैटलफील्ड सही चूज हो जाए, ट्रेडिंग बहुत आसान नहीं होती, लेकिन बहुत क्लियर ज़रूर हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return.